एकदम प्रेम से सबको भगवान का नाम जपना चाहिए। इतने सारे मतलब सनातन धर्म में इतने सुंदर सुंदर मंत्र हैं। तब जाकर के मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, अन्यथा अपने आप को तो धोखा सभी दे रहे हैं। देते रहो, संसार अनादिकाल से चलता आ रहा है, चल भी रहा है और चलता भी रहेगा। किसको फर्क पड़ा है महाराज? इसलिए इस विषय का बहुत ही ध्यान से चिंतन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि मैं पृथ्वी पर गया, कहीं भी शांति नहीं मिली, मन के संतोष का कारण कहीं भी नहीं दिखा, सब पाखंड में लगे। तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकलम। बताइए, आजकल लोग दहेज प्रथा चलाते हैं। यह विवाह थोड़ी है, यह तो क्रय विक्रय हो रहा है। तरुणी प्रभुता के लिए नारद जी यह बात कहते हैं कि हम संसार में देखते हैं कि लोग विवाह करने जाते हैं तो लेन देन की बात करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। तो ये तो बेचना हो गया भाई। पीछे चलो, हम तुम्हारे लड़के को इतने खरीद रहे हैं, चाहे हम अपने लड़के को इतने बेच रहे हैं, ये कौन सी बात है? दहेज का मतलब क्या होता है पता है? बाप के पास दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक चल और एक अचल। चल संपत्ति मतलब जो धन है आपके पास, सोना चांदी इत्यादि जो है, और अचल का मतलब जो जमीन और जायदाद है। तो जो चल संपत्ति है वो पुत्री का होता है और जो अचल संपत्ति है वो पुत्र का होता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कहीं दहेज की मांग हो तो बहुत हृदय से निवेदन है कि वहां पर अपनी लड़की को मत दीजिए, वहां पर अपनी कन्या का विवाह आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि वह आपकी कन्या के लिए नहीं, उस धन के लिए वह विवाह करें। अरे बिना मांगे पुत्री का बाप को भी यही चाहिए कि अगर कोई नहीं कहता है तो आप खूब लुटाओ, खूब बढ़िया से दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर ये आ गया कि हमको मांगना है, हमको मांगो, तो ये तो भिखारी वाली स्थिति हो गई। फिर क्या, फिर वो मजा नहीं रह जाएगा हमारा। ये स्थिति जो है यह दोनों तरफ से व्यक्ति को समझना चाहिए। पुत्र के पिता को चाहिए कि हम मांगे नहीं, और पुत्री के पिता को चाहिए कि हम बिन मांगे उनको इतना दे दें कि उनको भी संकोच न लगे। जब दोनों स्थिति सामंजस्य होना वही है, देना अपनी पुत्री के साथ में जरूर है। कोई पिता ऐसा नहीं चाहता कि हम अपनी पुत्री को खाली हाथ भेजें, देगा तो वैसे भी है। कुछ महात्मा लोग विचार करते हैं, वही हमने भी सुना था, सो ध्यान आ गया तो कह दिया आप लोगों से। तो तरुणी प्रभुता के हैं श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी मतलब कन्या, उसकी प्रभुता है घर में, माँ बाप की कोई नहीं सुनता, अपनी पत्नी की सुनता है। और श्याल को बुद्धिदायक, घर में भाई है, पिता है, उनकी सलाह कोई नहीं लेता। श्याल मतलब साले से जाकर के मशवरा सलाह करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं। भैया एक गांव में कहावत होती है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारियां रखोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, और घर में यदि साले से सलाह लोगे तो घर भी बर्बाद हो जाएगा। उदाहरण देखना हो तो महाभारत कौरवों को देख लो, धृतराष्ट्र को देख लो, अपने साले शकुनी से सलाह मशवरा विमर्श करते थे और इतना बड़ा महाभारत हुआ पूरा कौरव वंश। गोविंदाय नमो नमः। तो इन सब विषयों का ध्यान रखना चाहिए। और कन्या विक्रयणो लोभात, कन्या का तो क्रय विक्रय होता है। और दंपति नाम चकलकनम, संसार में यह शास्त्र भी कहता है कि सबसे सुंदर अगर कोई रिश्ता है तो वह है पति और पत्नी का। क्या खाता है? लेकिन आज उन दंपतियों में भी कलह हो रहा है।
एक बार भाई से कलह हो तो समझ में आता है